इस थैली पे रोजाना 1 तस्बीह या 11 तस्बीह पर गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के, मंगता बन के, सवाली बन के क्या पढ़ना है? या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या लतीफो, या लतीफो या लतीफो, या लतीफो। 1 तस्बीह पढ़नी है या 11 तस्बीहां। इसको जिंदगी भर पढ़ना ना छोड़िएगा, जिंदगी भर पढ़ना ना छोड़िए। बस इस थैली में ऐसा करना है, इस थैली में रोजाना पढ़े, सारे घर के अफराद पढ़े, घर का कोई एक फर्द पढ़ ले, वुजू के वजू हर हालत में नापाकी में भी पढ़ सकते हैं, बाबा तो अच्छी बात है। उसके बाद इसको देख कर पढ़ना है। बाद बात इसमें माश की दाल है, उसमें घुन लग जाता है, उसे प्लेट में फैला के धूप लगवा ले और इसकी 1 चुटकी ऐसे लेनी। ये मैंने 1 चुटकी ली है, ये देखिए, ये मैंने 1 चुटकी ली है, 1 चुटकी ली है, ऐसे 1 चुटकी लेनी है, 1 चुटकी। और या लतीफो या वदूद पढ़ते हुए तवे के ऊपर इस चुटकी को डालना है और इसको जलाना है इस तसव्वुर के साथ कि काली दुनिया, काले लोग, काले लोग जल गए, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, लाइलाज बीमारियां, बद, इल्लत, किल्लत, जिल्लत जल गई। कोई भी चीज है, बीमारी की शक्ल में है, जादू की शक्ल में है, किसी नशे की शक्ल में है, किसी आदत बद की शक्ल में है, किसी इल्लत की शक्ल में है, किसी घरेलू मुश्किलें, मसाइल, झगड़े, मियां बीवी की नफरतें, औलाद की परेशानियां, उनकी बंदिशें, जिंदगी की कोई उलझन है, बस ऐसे 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी उठानी है। ये मैंने उठाई है, 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी, और उसको तवे पे डालना है और जब तक जलता रहे इसको देख के पढ़ते रहना है, या लतीफो या वदूद। ये चुटकी, ये चुटकी ये डालनी है तवे के ऊपर रोजाना चुटकी। और अगर इसको आपने चाहना है कि चलाएं तो 2 उंगलियों की चुटकी उठाएं, 3 उंगलियों की चुटकी न उठाएं। आपको 3 उंगलियों की चुटकी इसलिए बताई है कि आप उठाने पे ज्यादा लगेगा, लेकिन 2 उंगलियों की चुटकी मेरा मतलूब है। मैंने दोनों तरीके बताए हैं। जो मैं करवाना चाहता हूं वो 1-2 उंगलियों की चुटकी है, 3 उंगलियों की चुटकी नहीं है। ये 2 उंगलियों की चुटकी में ज्यादा आएगा, थोड़ा आएगा, और 3 उंगलियों की चुटकी में ज्यादा आएगा। चुंडी इसमें ज्यादा आएगा। 2 का उठाना है और तवे पे डाल के जलाना है। पर एक शक्कत करनी है, जॉइंट फैमिली में अगर जलाएंगे कहेंगे जादू कर रहा है। हालांकि ये चीजें सदियों से, नस्लों की, बुजुर्गों की, औलिया की, अल्लाह वालों की आजमूदा है, ये चीजें नस्लों से आजमूदा है। मेरा दिल ये है कि इसे ज्यादा अरसा चलाएं। और बाद औक़ात घरों में होता है कि वो समय से शायद जादू कर रहा है। अगर खुदा न खास्ता आप अपने घर नहीं जला सकते, आपका कोई अजीज प्यारा आपकी तरफ से दूसरे घर में जला दे, ये तवे पे जलाना है, उसको खुरच देना है। उस तवे पे रोटी भी पका सकते हैं, क्या हर्ज है? बल्कि उस तवे पे रोटी पके तो अच्छी रहेगी, चीजें जल गई। उस राख को खुरच के फेंक दें, उस राख को, और राख बचेगी नहीं, थोड़ी सी होगी। और रोजाना इस पे 1 तस्बीह क्या पढ़नी है? इस थैली को देखते हुए 1 तस्बीह पढ़नी है या 11 तस्बीह पढ़नी है। जो सूरत सोते वक्त पढ़ता है, ये सूरत झगड़ालू है, ये झगड़ा करेगा, या तो मुझे अपने कुरान से निकाल दे या फिर इस बंदे की रुकू से उठते हुए ना 1 दुआ पढ़े। आप हैरान होंगे, ये मिनटों का अमल नहीं, सिर्फ सेकंड का। 13 फरिश्तों की ड्यूटी लगती है कि इसकी नेकियां लिखो। अगर कभी कोई गला खराब हो जाए और टॉन्सिस हो जाए, और फरमाया हदीस में आता है, जो सूरत मुल्क तबारकल्लाजी सोते वक्त पढ़ता है, क़यामत के दिन जब इसकी तरफ अज़ाब बढ़ेगा इसकी खताओं गुनाहों की वजह से, तो सूरत मुल्क आड़े आ जाएगी, कहेगी नहीं, ये अज़ाब नहीं हो सकता। और हदीस में यहां तक अल्फाज है, मेरे आका का फरमान का मफहूम है कि सूरत मुल्क झगड़ालू है, ये झगड़ा करेगी और कहेगी या अल्लाह, या तो मुझे अपने कुरान से निकाल दे या फिर इस बंदे की बख्शिश कर दे। अल्लाह अकबर। किसी दरवेश ने एक हिंदू बनिए को देखा, तो लाला जी जो है जन्नत में फिर रहे हैं। वो लाला जी, ये क्या बात है, आप जन्नत में फिर रहे हैं, आप तो हिंदू थे। और मैं बस एक बोल उस करीम को पसंद आया, मेरा बेटा मेरा खुले बंदों खा रहा था। मैंने कहा बेटा मुसलमानों का रमजान है, अदब कर, एक तरफ होके खा ले।
अल्लाह को मेरी अदा पसंद आई, अल्लाह ने मरने से पहले फरिश्ते को भेजा, पहले इसको कलमा पढ़ा, फरिश्ते ने मुझे कलमा पढ़ाया और मेरी मौत ईमान पे हुई। सारी उम्र कुफ्र पे गुजरी, आखिरी वक्त में ईमान ले सीने में सजा के बंदा चला गया। तो मैं एक चीज आपको अर्ज करूंगा और इसके मैंने बहुत फायदे देखे। रुकू से उठते हुए ना, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, एक दुआ पढ़े, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, 5 बोल मैंने 7 साल से बताया। इसको अपने मश्क में, अपने तजर्बे में, अपने बोलों में शामिल कर लें। समी अल्लाह के बाद ये दुआ पढ़ लें। जोड़ों का पुराना दर्द, कमर, डिस्क, मोहों के मसाइल, गर्दन के मसाइल जिनको कॉलर लगा हुआ हो, और पट्ठों और असाब का खिंचाव, कितने बेशुमार लोग मुझे मिले जब से मैंने ये बताना शुरू किया। रुकू से उठे ना आप, जब उठे सीधे खड़े हो तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़े हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, बस एक दफा पढ़ लें। जोड़ों का पुराना दर्द, कमर का दर्द, पट्ठों का खिंचाव, गर्दन के मसाइल ऐसे हल होते हैं, ऐसे हल होते हैं। बल्कि जब से मैंने बताना शुरू किया, इसके अलावा भी बेशुमार बीमारियों के मारे हुए लोगों ने मुझे बताया कि फला फला बीमारियां खत्म हो गई, फला फला रोग खत्म हो गए और फला फला जिस्मानी मसाइल हल हो गए हमारे। नमाज तो वैसे पढ़ते हैं, रुकू से उठते हैं तो उठते हुए ये बोल भी शामिल कर लें। अब आप देखिए, अब ऐसा करें, आप मेरी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ना, आप मोबाइल पे देखें कि मैं कितने सेकंड लगते हैं इसमें। आप हैरान होंगे, ये मिनटों का अमल नहीं, सिर्फ सेकंड का अमल है। हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, चंद सेकंड का काम है और चंद सेकंड में रब राजी। वो कैसे राजी? फरमाया जो बंदा ये बोल पढ़ता है, 13 फरिश्तों की ड्यूटी लगती है कि इसकी नेकियां लिखो, और फरिश्ते लिखते लिखते थक जाते हैं, इसकी नेकियां नहीं लिख सकते। तो ये भी साथ शामिल कर लें अपने रोजों में, इस छोटे से बोल को, जिसके दुनिया के भी फायदे, जिसके आखिरत के फायदे, जिसकी दुनिया के भी बरकत, जिसकी आखिरत की बरकत। अल्लाह तो बड़ा करीम है, बंदे के बोलों पे अल्लाह पाक दुनिया भी दे देता है, आखिरत भी, रजा भी, सेहत भी, शिफा भी, अता भी वो करीम दे देते हैं। तो इंशाअल्लाह इन बोलों पे अपनी तवज्जो बढ़ाएं, इन बोलों पे अपना ध्यान बढ़ाएं और जरूर बढ़ाएंगे। एक चोटका भी साथ साथ देता जाऊं, मेरी चाहत है कि जिस्मानी सेहत भी हो, रूहानी सेहत भी हो, जिस्मानी फिटनेस भी हो, रूहानी फिटनेस भी हो। अगर कभी कोई गला खराब हो जाए और टॉन्सिस हो जाए, और टॉन्सिस के बारे में है कि बस ऑपरेशन के अलावा इसका चारा नहीं, या फिर बार बार ऑपरेशन हो रहा, ये भी है, और गला की दवाएं खा खा के थक गए, बाएं हाथ के अंगूठे की मालिश करें ऐसे खूब, बगैर तेल के गर्म करें इसे। गर्म करने के बाद जैतून का तेल इस पे लगाकर, या सर्जिकल टेप के ऊपर कलवंजी को चिपकाकर इसके ऊपर लगा के रात को सो जाए, या जैतून का तेल या कलवंजी का तेल खूब लगा के रात को पट्टी बांध के सो जाए, सुबह गर्म पानी से धोएं। मैंने तजर्बे किए हैं, टॉन्सिस, गले और इसके मसाइल ऐसे हल होते हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, आजमा के देखिएगा, बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अपनी इनायात से हमें महरूम नहीं करेगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। किबला मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा शॉर्टली तारुफ थोड़ी सी चीज़ों को हो जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़ी यूनिक है, लाहौर के दाता की नगरी में इतना बड़ा म्यूजियम, और आपकी मोहब्बत इसमें नजर आती। जी, ये अपकरी म्यूजियम है, मेरी अपकरी बिल्डिंग के ऊपर एक हॉल है, छोटा सा है, तो जगह ये चूंकि थोड़ी है। इसमें चमड़े के बर्तन भी हैं, इसमें पीतल के, तांबे के, कांसी के, हर चीज़ के इसमें, और पुरानी पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा, छोटी बड़ी। अच्छा, ऊँट की हड्डियों के हवाले से सामने हड्डियाँ देख रहा हूँ मैं, ये किन किन की हैं? खाली ऊँट की हड्डियाँ हैं या कोई और? सिर्फ ऊँट की हड्डियाँ हैं, और ऊँट की, ये देखें ना, ऊँट की खोपड़ियाँ पड़ी हैं। अच्छा, ये खोपड़ियाँ ऊँट की पूरी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये 1 2 3 4 5 6 7, बहुत ज़्यादा वो पड़ी हैं खोपड़ियाँ। इसमें हिकमत भी बयान। ऊँट की जो हड्डी है, ये जादू का इलाज है, नजर बद का इलाज है, और ऊँट की हड्डी से जादू जिन्नात नहीं होती है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारी तारीख की किताबों में, रूहानियत की किताबों में ये बाकायदा बहुत ज़्यादा इसके हवाले भी हैं और इसकी तारीख भी है। अच्छा, मतलब मैं म्यूजियम में नजर गई है, वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, कोई यामाहा की है, तो वो मैं चाह रहा हूँ जरा वो भी साथ साथ एक जो ना मुझे पड़ा यहाँ पर, वो एक कोई वेस्पा है क्या? मैं चाह रहा हूँ कि जरा उसकी कोई जो है तारीख आपसे पूछी जाए कि ये जो ना पुरानी चीज़ें, चूँकि मुझे शौक़ है पुरानी चीज़ें जमा करने का, तो इसका दौर ही ख़त्म हो गया।
तो जिन चीज़ों का दौर ख़त्म हो जाता है तो मेरी कोशिश होती है मैं उनको जमा करता रहूं। ये कितना साल लगा आपको ये सारी चीजें जमा करने में, और ये इसको बनाने का ख्याल कैसे आया? मैं अर्ज किया ना कि मेरा ये पुराना शोबा है और पुराना मुझे ये चीज़ विरसे में भी मिली है, वालिदैन की तरफ से भी। मिट्टी के बर्तन भी माशाल्लाह देखने को मुझे नजर आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तन। चरखा जो है, ये जो है वो मुझे नजर आ रहा है कि इसे चरखा ही कहते हैं। जी हाँ, पुराना चरखा है। सूफी इसका सूफी करम बड़ा जिक्र करते ये हैं। पुराना हुक्का है, अच्छा, बहुत पुरानी, बहुत इससे भी पुरानी चीजें हैं जो हमारे पास ही हैं, क्योंकि जगह नहीं है। अब ये देखिए ये ऊंट की खाल बालों का बना हुआ है। अच्छा, ये जी कालीन जो दरी है दरी। ये ऊंट के बालों की है। ये देखिए ना, ऊंट के बालों का कदीम कंबल, ये लिखा हुआ है ऊंट के बालों का कदीम कंबल। ये असली चीते की खाल है, असली चीता है, इसको महफूज किया हुआ है, स्टफ किया हुआ है। ये जो सामने बर्तन लगे हुए हैं जी, किबला, इसकी क्या? ये तारीख के पुराने वो बर्तन हैं जो हम इस्तेमाल करते थे। जब तांबा, कांसी, पीतल इस्तेमाल करते थे, बेऔलादियां नहीं थी, बीमारियां नहीं थी, बुढ़ापे नहीं थे और चाल में लड़खड़ाहट नहीं थी, लाइलाज बीमारियां नहीं थी। जब ये बर्तन हमने इस्तेमाल करने छोड़ दिए तो हम बीमारियां, परेशानियों में मुब्तला हो गए। एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि यूनिक पुरानी चीजें जी। जो जिस तरह टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, फिर यहाँ पे टाइपराइटर है, ये एक खास